का और बेईमानी का फैसला जब वोट देने का अधिकार जनता को है और जनता ने चाहे भूल बस समझो चाहे ये समझो कि कोई लड़ने वाला नहीं मिला था। अब यहाँ सबसे कोई करारा व्यक्ति खड़ा हो जाए, यहाँ पे मुस्लिम भाई हैं करारे हैं कि खड़े हो जाए और ये कहें आप लड़ोगे कोई कुश्ती हमसे, हो सकता है कोई इनसे कोई कुश्ती लड़ने को तैयार ही न हो। तो जब ये अकेले थे, कोई दूसरा और कोई लड़ने वाला नहीं था, हवा भी थी, लहर भी थी, तमाम धूम थी, हिंदू मुस्लिम था, न मालूम क्या क्या बना रखे थे उस दौर में, और कोई लड़ने वाला व्यक्ति नहीं था। जो लड़ रहे थे, कौन लड़ रहे थे नाम क्या ले किसी का, लेकिन कोई लड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे ढंग के जो लड़ पाते, वो लड़ नहीं पाए। तो तुम अपने आप को विजयी घोषित हो गए और भारी मतों से जीत कर चले गए। अब आया है 2022, अब आया है 2022। आओ मैदान में, पहलवान तैयार है, लड़ाई यार पार की होगी। 5 मिनट में कुश्ती नहीं छूटेगी, 15 मिनट में कुश्ती नहीं छूटेगी, लड़ाई होगी तो या तो यार या पार। जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं। वो तो झील बाबू अब चुनाव क्या लड़ेंगे, बूढ़े हो गए और झुक भी गए। तुम भाई तगड़े हो, मोटे हो, करारे हो, और सही बात है भाई, तंदुरुस्ती अच्छी चीज है, हमसे तो लंबे हैवी हो, लेकिन एक बात बता दें, जब सामना होगा और हमारे सामने खड़े हो गए तो तुमको हमसे बात करने के लिए तुम नजरें नीची करके हमसे बात करोगे और मैं नजरें ऊपर उठाकर बात करूंगा। तुम्हारी नजरें नीचे ही रहेगी, हमारी नजरें ऊपर को रहेगी। मुकाबला तो करो, आने तो दो समय, अभी सारे पत्ते खोले नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो ये साथी बैठे हैं पुराने, इनमें भी जवानी अभी भर देंगे हम। जो हमको बता रहे हैं क्या बूढ़े हो गए हैं, हाँ है, 64 साल की उम्र हो गई है, लेकिन जो हमारे नौजवान साथी हैं, नौजवान टीम है, ये बैठे हैं, श्याम जी शुक्ला वगैरह सब पूरी टीम बैठी है, सब यहाँ पे खड़े हैं। उत्तम यादव, प्रदीप सिंह है, अरे अहिबरन जी, सब तमाम लोग सब खड़े, आशीष दीक्षित सब खड़े हैं लोग, नौजवान जो जितने हैं। ये सोनू, अपना सोनू कहते हैं इसको, ये खड़ा है, रिजवान जिला अध्यक्ष बनाया है हमने उसको। रफीक कहाँ गए, रफीक को भी पदाधिकारी बनाया। इस तरीके के जो नौजवान साथी को सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में है। साइबर योद्धा के नाम से इन लोगों ने एक वो बना लिया, आईडी ग्रुप बना लिया है, ये सब ग्रुप बना लिया है। मैं तो हो सकता है कि हिम्मत हार जाए, लेकिन इन नौजवानों ने इतनी ऊर्जा मुझ में भर दी कि 64 साल की उम्र थी हमारी, इन्होंने पलट कर रख दिया इस 6 महीने में। 64 साल से वो पलट दीजिए, कितना हो गया, 46, 20 साल घट गए। आओ अभी 46 का हूँ, अभी एक दाव और होगा, फिर देखा जाएगा कि कैसे क्या है। मुख्तार अनीस का चेला हूँ मैं, उस गुरु का चेला हूँ जो विधायक बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी। आज वो नहीं है, मैं उनको इस मंच से पहले नमन करता हूँ, उनको अदब करता हूँ। हमारे गुरु थे, बड़े भाई के रूप में थे, वो छांटते का कहते क्या है, सोखता विधानसभा में हिंदू मुस्लिम चलाओगे। अरे किस बात पर हिंदू मुस्लिम चलाओगे कि मुख्तार अली साहब मुस्लिम बिरादरी से थे और ये मुस्लिम बिरादरी से होते हुए जितनी बार जीते, हिंदू बिरादरी के लोगों ने उनको जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया। और झील बाबू हिंदू बिरादरी के थे, कोई भी मुस्लिम नेता को मुख्तार साहब खड़ा कर सकते थे और उसको भी विधायक बना सकते थे, जिसको इशारा कर देते उस वक्त वो विधायक बन जाता। उन्होंने किसी मुस्लिम बिरादरी को नहीं चुना, उन्होंने झील बाबू को चुना। झील बाबू हिंदू बिरादरी नहीं थे, हिंदू बिरादरी से चुनकर झील बाबू को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा। और हिंदू मुस्लिम की बात तुम करोगे कि तुम हिंदू मुस्लिम के सोखता विधानसभा में हिंदू मुस्लिम को लड़ा के उसके बाद में चुनाव जीत जाओगे। अरे जीत नहीं जाओगे, लाहौरा की बाढ़ आएगी और उसमें बह जाओगे, पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो।
एक टके की हाड़ी ली जाती है, ठोक बजा कर देखी जाती है। लेकिन क्या बताएं भाई, आप लोगों ने ठोका बजाया बहुत नहीं। ये देखा जाता है अगर 10 रुपये गाड़ी है, पानी के लिए किसी चीज़ के लिए लेते हो तब भी उसको ठोक लेते हो कि कहीं इस पानी क्यों उतर नहीं रहा, पानी भर के देख लेते हो। और ये तो एक नेतृत्व चुनने का मौका था, एक अपना रहनुमा चुनने का अवसर है। इसमें तो एक विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे बड़ी पंचायत में बैठने के अधिकार देने का एक अवसर है ये, जिसमें आप भेजोगे, जिसमें आपके भाग्य का फैसला होगा, आपके क्षेत्र का फैसला होगा, क्या होना है क्या नहीं होना है इस बात का फैसला होगा। और उस फैसले में अहम भूमिका उस नेतृत्व की होगी जो क्षमता विधानसभा से निकलकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ में बैठकर वहाँ फैसले लेकर कानून बनाएगा। कानून बनाने के लिए जो फूटी हुई हाड़ी है, जो फूटी हुई हाड़ी है, उसको भेज दोगे तो हालात जो है वही हालात होंगे। ये लुट जाएगा, ये क्षेत्र बिक जाएगा, इस क्षेत्र में केवल भ्रष्टाचार होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर बचा सकते हो तो बचा लो, आखिरी मौका है, इसके बाद में दोबारा फिर मौका 5 साल अगर मौका दे दिया तो लौट कर पछताओगे। 5 साल के बाद लौट कर फिर देखने को हम एक दूसरे को नहीं रह जाएंगे। झील बाबू मुनीर के पास बैठने वाले रह जाएंगे, न मुनीर झील बाबू के पास बैठने के लिए रह जाएंगे। ये कैसा अमन चैन है। हम लोग हमेशा इस क्षेत्र में ये नहीं समझ पाते हैं। हम लोगों ने जो तंबोर हमारा क्षेत्र, जब ईद होती थी तो हमारा तय था तंबोर के लोग ईद की बधाई हमको देते थे, और जब होली होती थी तो हमारी तरफ से बधाई वहाँ जाती थी। ईद और होली दोनों मिलकर हम लोग मनाते हैं। ये सेवटा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें ये सब चीज़ों को लगाकर और आप लड़ाई लगाकर नहीं कर सकते हो। कोशिश की गई। इस समय जहाँ भी जाया जा रहा है वहाँ पूरा काफिला बनता चला जा रहा है। पता चलता है कि पूरा काफिला। तो मैं रास्ते में मैं कह रहा था, जब आगे काफिला मिल गया, हमने फोन भी नहीं किया कहीं, और इतने लोग मतलब आते चले गए। ये सब पूरा जमावड़ा। रिजवान भाई जो यहाँ ढेनुआ में इंजीनियर साहब हैं क्या मतलब थे, अब नहीं है, उनका बेटा है रिजवान, उसके घर के सामने देखा तो पूरा मजमा लगा था, भीड़ तमाम, सैकड़ों मोटरसाइकिल और गाड़ी सब खड़ी थी। तो हमने श्याम जी से कहा, ये श्याम जी शुक्ला है, किशोरी लाल जी के पोते हैं, विधायक जी, पूर्व विधायक जी उनके पोते हैं, हमारे भतीजे हैं, सुशील जी के बेटे हैं हमारे साथ। तो ये वहाँ पे हमने कहा ये इतनी भीड़, हमने फोन भी नहीं किसी को किया, इतनी व्यस्तता रही, खाली वहीं से पता आया है कि चलना है और हम निकल लिए, किसी को कहा नहीं। ये भीड़ सब सामने खड़ी है इतनी, वहाँ होते होते पहुँच गए। भयंकर भीड़ साथ में चली, तमाम मोटरसाइकिलें, पूरा काफिला। तो हमने इनसे कहा है ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब इतना बढ़ता चला जा रहा है। तो इन्होंने 4 लाइनें लिखी। अभी हमारे मौलाना साहब ने ना, मौलाना साहब भी 2-1 शेर सुना गए। तो मैं शेर क्या सुनाऊंगा, तो लिखी हुई इसी हमारे भतीजे की है, तो शेर और नहीं है, लेकिन एक छोटा सा है, आप लोगों को बीच में रख दूं, इजाजत है जी? शुक्रिया। क्या भरोसा है तुम्हारा ही, भरोसा है तुम्हारा ही, तभी तो सिलसिला है। भरोसा है तुम्हारा ही, तभी तो ये सिलसिला है। दुआएं हैं तुम्हारी ही, दुआएं हैं तुम्हारी ही, तभी तो ये काफिला है। दुआएं हैं तुम्हारी तभी तो ये काफिला है। उड़ानों में हमारी आसमां को, उड़ानों में हमारी आसमां को ला रहे हैं जो, उड़ाने में आसमां को ला रहे हैं जो हमारे पर नहीं है, हमारे पर नहीं है, तुम्हारा हौसला है। तो आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों की ये भीड़
जहाँ जाता हूँ वहाँ पे जो सम्मान किया जाता है और जिस तरीके से जो ये प्यार मिलता है। विधायक तो बनकर बहुत आए और चले गए और चले जाएंगे, किसी के बात की बपौती नहीं है ये गंदी, न विधायक की, न सांसद की, न प्रमुखी की, न प्रधानी की, न मुख्यमंत्री की, न प्रधानमंत्री की, किसी के बात की बपौती नहीं है। देखते चले आए होंगे, कल कोई दूसरा होगा, आज कोई और होगा और कल कोई और होगा, लेकिन जो चीज मैंने आप लोगों को दी है और जो चीज आपसे मुझको मिली है वो एक ही चीज मिली है कि मैंने और कुछ किया हो न किया हो, लेकिन इतना जरूर किया है कि हमारी आंख से आंख मिला लोगे, तुम्हारे आंख के रास्ते से दिल में उतरने का काम मैं कर दूंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। दुश्मन भी सामने खड़ा होगा तो वो भी हमारे सामने ये बोल नहीं पाएगा, ये पूरा विश्वास है। और बोल ये भी नहीं पाएंगे जिस दिन सामने मंच लगा होगा, इनकी भी हैसियत नहीं है कि ये बोल पाए, ये मैं बताना चाहता हूँ उनसे। और ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत उत्पीड़न कर लिए हो, समय बहुत कम रह गया है, तमाम मुकदमे दर्ज कर दिए हो, तमाम लोगों को परेशान कर दिए हो, एक एक नाम याद है। अखिलेश जी ने कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि सबके चेहरे याद हैं, तो मैं भी बताया दे रहा हूँ कि एक एक चेहरे याद है जो आज दुख की घड़ी में साथ है। वही जब सुख की घड़ी आएगी तो सबसे पहले लाइन इन्हीं लोगों की होगी। और जो घर में दुबक कर रहेंगे, अब भी समय है, समझ जाए, अगर घर में दुबक कर रहेंगे तो 5 साल फिर घर में दुबक कर रहना होगा, ये भी सोच ले। ये मैं कहने आया हूँ, जो कान तक आवाज पहुँच जाए तो अब भी समय है, वक्त है, मौका है, संभल जाओ, वरना मैदान छोड़कर भाग जाओ। आना है तो आओ और नहीं जाना है तो फिर जाओ। फैसला यही कर लो, 2022 आने वाला है, समय कम है। कौन ईद मनाएगा, कौन होली मनाएगा, ये तो 2022 का फैसला